देखो, तो मान यानी कि निम्न का मान ज्ञात करना है। क्या दिया गया? 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में कितना दिया गया है? 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, है ना। प्लस में कितना है कि 3 10 स्क्वायर 45 डिग्री, बट्टा में है कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। कितना होगा जल्दी बता दो इसका। अच्छा, डिग्री मान मालूम है? ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे 5 गुने कॉस स्क्वायर यानी कि कॉस 60 डिग्री का मान बता दो। कॉस 60 डिग्री का मान कितना होगा? कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है? ठीक है ना। कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। ठीक है ना। यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस में फिर 4 है तो 4 गुने। ठीक है। सेक 30 डिग्री का मान बता दो। सेक 30 डिग्री का मान क्या होगा? जल्दी बोलो। सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है? हैं? कितना है ना? 2/√3 का स्क्वायर प्लस करेंगे 3 गुने 10 45 डिग्री का मान बता दो। 10 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, सबका बटा कर देंगे। देखो यहाँ नीचे क्या दिया गया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यानी कि दोनों का डिग्री मान सेम है ना, तो इसीलिए इसको डायरेक्टली हम थीटा कह दिया। यानी कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर के 30 डिग्री बराबर का निकल कर आएगा 1। समझ में आ गया यहाँ तक? बताओ जल्दी से। अब सबसे पहले यहाँ देखो क्या करना है कि 1 यानी कि 5 और 1 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 ही आ जाएगा। जब 5 आएगा और 2 का स्क्वायर करें कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, यानी कि इसको लिख सकते हैं ना कि 5/4 प्लस में फिर से। अब देखो यहाँ पर 2 का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर होगा ना, कितना? नहीं तो देखो इसको ऐसे लिख देते हैं, चलो ठीक है ना, कि 4 गुने 2 का स्क्वायर कितना? 4 ना, 2 का स्क्वायर 4। अब वो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो केवल क्या बचेगा? 3 प्लस में, प्लस यहाँ हो गया। यहाँ पर कितना है? 3 है, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 और 3 में जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। अब इसको हम लिख सकते हैं ना। अच्छा, माइनस का 3 भी दिया हुआ था कहीं प्रश्न में, शायद देखने तो। +10, हाँ यहाँ पर माइनस था, प्लस लगा दिए हैं, सॉरी। ठीक है ना, यहाँ पर इसको ऐसे लिख देते हैं कि -3 गुने 1। ठीक है ना, -3 गुने 1। तो पहले इसको हम बराबर कर लेते हैं, तो लिखेंगे 5/4 प्लस में, देखो 4 तिया हो जाएगा 12, 12 और 4 कितना होता है? 16 है, 16 हो जाएगा। एक सेकेंड, इसको ऊपर ऊपर गुना करना है ना, 16 चौका यानी कि 4 चौक 16, कैसे होगा? देख कितना होगा पहले ना, 4 तिया 12, 12 और 4 कितना हो जाता है? 16 ना, 16 बट्टा में आ जाएगा 3 माइनस 1 और 3 में गुना करेंगे तो 3, नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, और सबका एलसीएम निकालो। अब सबका एलसीएम तो देखो 4 और 3 और 1 का एलसीएम यानी कि 4 तिया 12, 4 तिया 12 हो गया ना। कितने बार में 12 आ रहा है? कितने बार में? 3 बार में ना, तो ऊपर गुना करेंगे तो 5 तिया 15 प्लस में कितने बार में 12 आ रहा है यहाँ से? 5 बार में कि 4 बार में? 4 तिया 12 होता है, तो 16 चौका कितना हो जाता है? 16 चौका 64 है ना, 16 चौका 64, माइनस है तो माइनस कर देंगे। 12 बार में आ रहा है तो 12 से गुना करेंगे तो 12 तिया 36। यहाँ तक हो गया ना। अब देखो तो पहले प्लस वाला मान को एक साथ जोड़ो, 64 और 15 कितना हो जाएगा?
7 9 होगा, माइनस करेंगे 36 बट्टा में कितना दिया गया है 12। अब घटा दो जल्दी से, वहाँ 79 में 36 को घटाओ कितना आता है? हैं? कितना बचेगा जल्दी बताओ? 43। 43 बट्टा कितना हो जाएगा 12। क्या यही आंसर है? 43 बट्टा जब 12 है ना, तो प्रश्न में यहाँ पूर्णांक में दिया था, तो इसको पूर्णांक में लिखना पड़ेगा। पूर्णांक कैसे करेंगे? तो पहले इसको हम भाग देंगे, ठीक है ना। 43 भागा करेंगे 12 से। 12 तिया कितना होता है 36 ना, क्योंकि 12 चौका 48 ज्यादा होता है, तो 12 तिया हम 36 लगा देंगे। 13 में से 6 जाएगा तो बचेगा 7, है ना। ये कट गया। तो देखो अब इसका पूर्णांक कैसे लिखेंगे, यानी कि जो शेष बचता है ना, ई जाता है ऊपर, यानी कि लिखेंगे 3.7 बट्टा 12 आंसर इसका होगा। कुछ समझ में आया कि नहीं आया बताओ जल्दी से। इसमें से कहीं भी दिक्कत है तो एक बार देख लो और फिर बताओ मुझे कि नहीं समझ में आया है, फिर आगे हम बता रहे हैं, ठीक ना। ठीक है, देखो इस प्रश्न में क्या कहा है कि सिद्ध करे कि, है ना, सिद्ध करे कि 1 + 10a बट्टा में 1 + cot a का होल स्क्वायर है ना, बराबर में 10 स्क्वायर a को लाना है। तो इसको हम क्या कहते हैं LHS कहते हैं, और इसको RHS कहते हैं। अच्छा कौन सा नियम से बनाते हैं, LHS से कि RHS से? ये भी नियम से बनेगा तो ये भी माना जाएगा, ये नियम से बनेगा तो ये भी माना सकता है, ठीक है। तो LHS से बनाते हैं। LHS बराबर में क्या दिया गया है कि 1 प्लस है ना, हम 10 प्लस कह रहे हैं, 1 + 10a बट्टा में 1 + cot a का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा इसको हम कैसे लिख सकते हैं ये पहले बता दो। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 + 10 को कैसे लिखते हैं बताओ जल्दी से। 10 को तो sin a बट्टा में cos a, है ना, सबका हम बट्टा कर देंगे। फिर नीचे वाला को कैसे लिखेंगे 1 + cos a बट्टा में sin a। अब होल स्क्वायर लगा हुआ है तो होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आया है? क्योंकि अभी हम 10 को कैसे लिख रहे थे sin a बट्टा में cos a, नीचे cot है तो cos a और बट्टा में sin a लिख रहे हैं। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? अब इसका एलसीएम लेना है, ठीक है ना। ऊपर वाला का सबसे पहले एलसीएम लो। इसको एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा cos a आएगा ना, cos a है। अब बताओ एक बार में क्या आ जाएगा यहाँ पर cos a आएगा ना, यानी कि इधर लिखा जाएगा तो cos स्क्वायर होगा, नहीं cos a होगा ना, तो cos a प्लस में, है ना, प्लस है, उसके बाद हो cos, यानी कि इसका cos से cos कट गया तो बचा क्या उधर sin a। सब इसका बट्टा कर देंगे अब, ठीक है ना, इसका हमने बट्टा कर दिया है। अब देखो अब नीचे वाला को एलसीएम लो तो क्या हो जाएगा जल्दी बताना, क्या हो जाएगा इसका? तो हो जाएगा साइन का एलसीएम हो जाएगा, है ना, नीचे क्योंकि साइन है तो साइन करना पड़ेगा। तो साइन ए, एक बार में साइन तो साइन आ जाएगा इधर, साइन ए प्लस में साइन से साइन कटा है तो ऊपर बच गया कॉस ए, ठीक ना। अब तो होल स्क्वायर जब लगा हुआ है तो इसको लगाना पड़ेगा। अब होल स्क्वायर अब इधर बनाओ, इधर क्या होगा, अब देखो ये स्क्वायर है तो यानी इसके लिए है, अब इसके लिए भी है, ये सारे के लिए है ना। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कॉस यानी कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1 होता है, ये नहीं पढ़ाया है। जैसे देखो साइन पहले या तो कॉस पहले रहेगा तो बात तो मान एक ही आना है ना। तो यहाँ पर नीचे दिया गया कि कॉस, है ना, कॉस ए प्लस में साइन ए, यानी कि अब ये अगर इसको हम सिंपली ऐसे करते हैं कि इसका स्क्वायर हम इस पर लगाते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसको 1 लिखेंगे ना, यहाँ पर लिख देंगे क्या चीज 1 प्लस में नीचे कॉस है तो कॉस लगा दो, ठीक है ना, कॉस ए। अब इसका भी बट्टा कर देना है, इसका भी बट्टा कर दो। अब देखो यहाँ पर
यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन ए प्लस में कॉस ए बराबर 1, ठीक है ना। 1 आ गया ना। बट्टा में हम क्या करेंगे, बट्टा में क्या हो जाएगा साइन, ठीक है ना, क्या हो जाएगा साइन ए। अब इसका भी होल स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर होगा ना, क्योंकि स्क्वायर तो लगा हुआ है। अब बताओ यहाँ पर से क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, सोचो कुछ। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखो ये अभी भाग में है, ठीक है ना। देखो एक से एक कट गया है, एक से एक कट गया, क्योंकि इसके बाद तो अब नहीं कटता है। जब इसको हम गुना में बदले तो साइन जाएगा ऊपर, कॉस आ जाएगा नीचे। यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि साइन ए बट्टा में कॉस ए का होल स्क्वायर बराबर में। अब बताओ कि साइन स्क्वायर ए बट्टा में कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या टेन स्क्वायर ए होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना। अभी इसी का तो मान लिखे देखो यहाँ पर ही, तो यहाँ पर जब आ गया है तो इसको लिख सकते हैं ना कि टेन स्क्वायर ए, ये हो गया प्रमाणित, ठीक है ना, प्रमाणित हुआ, यानी कि साबित हो गया है।